ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अब कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉइंट्स हो गए शुरुपुट से जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़ जो सॉलिड्स इन लिक्विड सोल्यूशन होते हैं, जो हमने अभी पीछे देखे थे, वो बहुत ही कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल चीनी डाल दी हमने पानी के अंदर, नमक डाल दिया पानी के अंदर, सैंड डाल दी पानी के अंदर, ठीक है, इसे लिक्विड के अंदर बहुत ही कॉमन होते हैं वो। सेकेंड चीज़, जो गैसेस होती हैं, द गैसेस दे डिजॉल्व मच बेटर इन लिक्विड। गैसेस लिक्विड्स के अंदर बहुत ही अच्छे से डिजॉल्व होती हैं। तीसरी चीज़, हम हमेशा वर्ड सुनते कई बार, एलॉयज, फॉर एग्जांपल गाड़ी के एलॉयज हो गए, स्टील हो गया, ये चीज़ें होती हैं सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं कि भाई कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन हमें बताती है एक सोल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। एक सोल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन है वो हमें बताएगी लाइक व्हाट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन और सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के अंदर मैंने कितना सॉल्यूट ऐड किया, वो हमें क्या बताएगी, कंसंट्रेशन। और हमें हेल्प कैसे करेगी कंसंट्रेशन? हमें हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग या फिर वीक सॉल्यूशंस को पता करने में, कि किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट है तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा, किसी चीज़ के अंदर कम सॉल्यूट है तो वो वीक सॉल्यूशन होगा। मेकिंग एक्यूरेट केमिकल सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई केमिकल सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर 2 लिक्विड्स आते हैं लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी में आनी चाहिए, ठीक है, तो वो बनाने के लिए, उसके लिए एग्जांपल अगर आगे हम एग्जांपल ले लें, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये एक मेडिसिन है, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन, इसके अंदर एग्जैक्टली 5% एल्कोहल होती है। एल्कोहल होती है, पता नहीं आयोडीन होती है, दोनों में से एक चीज़ होती है, मैं भूल गया अभी, इन दोनों में से कुछ एक चीज़ होती है, लेकिन मेजर हमें पता कैसे चला कि 5% ही डालेंगे, फिर 5% डालेगी, फिर ही टिंचर ऑफ आयोडीन बनेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं कंफर्म नहीं, अभी मैं कंफर्म कर दूंगा, एल्कोहल या फिर आयोडीन एक चीज़ होती है उसमें से। तो उससे मुझे पता लगता है कि भाई केमिकल सोल्यूशन बनाने में बहुत हेल्प होती है। चौथी चीज़, जो हम कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें कंसंट्रेशन बहुत मेजर रोल प्ले करेगी, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में, जो हमारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशंस के लिए हम न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो एक हो गया मास बाय वॉल्यूम बेस्ड फॉर्मूलाज, फॉर एग्जांपल परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है। अब उसका क्या मतलब हो गया परसेंट वेट बाय वेट का? परसेंट वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एडेड है, कितने ग्राम सोल्यूट एडेड है, वो किसका मतलब हो गया, परसेंट वेट बाय वेट। और निकालते कैसे हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, और उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम्स होती है। वैसे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है कि 100 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के अंदर कितना सोल्यूट का वॉल्यूम ऐड किया। वो वॉल्यूम की यूनिट कुछ भी हो सकती है, लीटर्स हो सकती है, मिलीलीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम मोस्टली यूनिट कौन सी लेंगे, मिलीलीटर की, ठीक है, या फिर यूनिट कौन सी आएगी, हमेशा मिलीलीटर। लेकिन इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन कि 100 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के अंदर कितना वॉल्यूम ऐड किया मैंने सोल्यूट का। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा फिर, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की 100 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर कितना मास ऐड किया मैंने सोल्यूट का, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर बहुत ही छोटे लेवल पे जाऊंगा अगर मैं, ठीक है, मुझे ट्रेसेस थोड़े से, कि इतनी बड़ी हवा मान लो उसमें से छोटे से ट्रेसेस हैं किसी चीज़ के, वो पता करने के लिए क्या निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, कि 1 मिलियन के अंदर कितने पार्ट्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। ये मोस्टली आपके इतना सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टिल ये कुछ चीज़ें होती हैं। और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, अगर आप परसेंट वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, परसेंट वेट बाय वेट बनाना चाहते हो, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी के साथ, इस, ठीक है, ईजी है बहुत, एक बार देख लो इसे भी अच्छे से।